नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बर्नवाल और मैं अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीजीएल 2023 के तहत पूछे गए सारे सवाल, यानी उसके तहत मैंने अब तक सारी वीडियोज आपको अपलोड कर दी है। ये लास्ट वीडियो एंटोनिम की होने वाली है, मतलब लास्ट सीरीज होने वाली। इसके तहत जितने भी 3-4 वीडियो आएंगी वो सारी चीज़ें आपके सामने बेहतरीन ढंग से डिस्कस की जाएंगी। लेकिन ये सीजीएल 23 के तहत लास्ट वीडियो है जो मैं चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद एक सिर्फ एरर का बचेगा, वो भी खैर बचा हुआ एक दो दिन। चलिए उस चीज़ को मैं उस सेक्टर में जाता हूँ। टोटल आपके सामने 107 एंटोनिम मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसमें टोटल हर वर्ड से मैं आपको 8 to 10 बताऊंगा। तो लिटरली आपके सामने यहाँ पे 1000 वर्ड्स डिस्कस किए जाएंगे। साथ साथ प्रीवियस ईयर में जो भी सवाल इस वर्ड से पूछे गए होंगे वो सारी चीज़ें आपके बीच में रखी जाएंगी। आप खुद उसको सॉल्व करके देखना कि आप यदि होते तो आप बना पाते कि नहीं बना पाते। ठीक है, तो चलिए एक छोटी सी सारी क्लास शुरू करेंगे। कुछ यादें याद रखना, कुछ बातें याद रखना, कुछ यादें याद रखना, कुछ बातें याद रखना। जिंदगी में हम तुम साथ नहीं रहेंगे लेकिन हम कभी साथ थे, ये जिंदगी भर याद रखना। ठीक है, अच्छा शायरी है कि शायद आपके बीच में आपके दोस्त, आपके टीचर, आपके अपने बहुत सारे लोग नए नए जुड़ गए होंगे, लेकिन ये ज़िंदगी भर आपके साथ नहीं रहने वाले। कई लड़के होंगे, कई बच्चे होंगे जो नौकरी लेकर कहीं चले जाएंगे, आप अभी भी अपने रास्ते पे रहोगे। कोई दूर दूर चले जाएंगे, आप उसे बस फ़ोन पर ही कोई पूछोगे या गलती से भी शर्म से नहीं पूछने जाओगे यार क्या कर रहे हो, है ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पढ़ते। देखिए एक वर्ड है आपके सामने अंडर। अंडर मतलब नीचे और ऊपर मतलब होता है। बहुत बार सीजीएल 23 के तहत भी ये वर्ड पूछा गया है। मैं आपको इसका मिलता जुलता वर्ड एक गहरा वाला बताता हूँ कि जहाँ से गहरा वाला सेंस आता है। आप सुनेंगे प्रोफाउंड, एक प्रोफाउंड इफेक्ट था, एक गहरा इफेक्ट है। प्रोफाउंड लिखिए, अंडर लिखिए। एक वर्ड नादिर सुनेंगे। नादिर, नादिर मतलब गहरा होता है। और जेनिथ मतलब क्या होता है? ऊंचा। जेनिथ मतलब क्या होता है? ऊंचा या समतल जगह। एक वर्ड आप सुनोगे गल्फ। गल्फ खाड़ी मतलब गल्फ वाले देश, नीचे वाले देश। गोर्ज सुना होगा, सबटीरेनियन सी सुना होगा। ये सब का मतलब कुछ नीचा से ही होता है। ठीक है, सबटीरेनियन। ठीक है, सबटीरेनियन। ठीक है, समझ गए। एक वर्ड अच्छा आपके सामने से पाताल, जिसको बोलते हैं कि पाताल लोक में चला गया था, अकाइस बोलते हैं। देखो अस्काय मतलब ऊपर और उसको उल्टा कर दिए काइस तो मतलब नीचे, पाताल। अब देखिए इसका अब गहरा का हो जाएगा सतही या फिर ऊंचाई, ऊंचाई वाला स्थान, है ना। उल्टा यही सब तो बन सकता है। तो आप जेनिथ लिखिए, सरफेस लिखिए, कैविटी लिखिए, है ना, कैविटी लिखिए, सैलो लिखिए। तो इतने सारे वर्ड आपके इसके सामने बन जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें याद होगी। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए एक चीज अच्छा चीज बोला जाता है, चलिए छोड़िए बाद में। सरवीले, सरवीले मतलब होता है चापलूसी करना, किसी की हामी में चापलूसी करना। पहला वर्ड एक लीजिए, दो दो अर्थ होते हैं। चापलूसी करना पहला वर्ड, दूसरा किसी की आज्ञा मानना, नौकर की तरह आज्ञा मानना, नौकर की तरह आज्ञा मानना, और नौकर की तरह आज्ञा मानना। अन्य कोई बोला जाओ एक गिलास पानी ले आओ तो ले गिलास पानी ले आओ, सरवीले सेवा करना। इसका मतलब एक और हो सकता है सेवा करना, सेवा करना। सरवीले का मतलब सेवा करना। तो एरोगांड मतलब क्या? कुछ नहीं सुनना। सरविले मतलब सेवा करना, तेरोगांड मतलब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं सुनना। ठीक है, देखिए एक सीजीएल 2015 का पूछा हुआ सवाल है ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस मतलब भी होता है सेवा करना, यानी जो दूसरे आज्ञाकारी बच्चे बोलते हैं ना। आज्ञाकारी मतलब किसको बोलते हैं? कि जो दूसरों की बात मानते रहता है, उसको क्या बोलते हैं? आज्ञाकारी बोलते हैं ना। चलिए तो इसका यदि यहाँ पर पूछा गया था इसका सरनेम 2015 में, तो सर्विलेंस का आंसर हो जाता है। देखिए स्लेविस भी पूछा गया था। स्लेविस मतलब ये होता है जो दूसरों की बातें मानता है, दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की आज्ञा मानता है। और कहीं इसका मतलब होता है चापलूसी भी करना था। जैसे देखे होंगे कि राजा लोगों का एक मंत्री जो लोग था कुछ चापलूस भी होता था, जो उसकी सेवा दम भर करता था, मक्खन भर तेल लगाता था ताकि उसकी बात मान ले। हम लोग भी आजकल क्या करते हैं, किसी से काम निकलवाना था तो बड़ी चापलूसी करते हैं, मतलब उसकी खूब सेवा करते हैं ताकि जो है मेरी बात मान ले। तो सिलेबस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? असर्टिव यहाँ हो जाएगा। तो चलिए मैं सिनोनिम एंटोनिम एक साथ आपको सारे बताता हूँ जो इसका हो सकता है। जैसे सर्विले हो गया आपका, सर्विले हो गया। इस सीजीएल 23 के तहत पूछा गया सवाल है सर्विले। सबमिसिव वर्ड होता है, सबमिसिव। सबमिसिव जीडी 23 के तहत पूछा हुआ सवाल था, जीडी 23 का सवाल था ये सबमिसिव। आप सबमिसिव हो गया। एक मिलता जुलता वर्ड में सब सर्वियंट, सब सर्वे, तीन वर्ड, 4 वर्ड तो इसी के हैं। सर्विले, सबमिसिव, सर्वियंट और स्लाविस, ये 4 वर्ड तो इसी का है, याद रखिएगा। एक लिखिए ऑब्सिक्यूअस, आप ऑब्सिक्यूअस लिख सकते हो। ऑब्सिक्यूअस एक वर्ड आपके सामने ये हो जाएगा। एक वर्ड आप लिखोगे फेवनिंग। ये वर्ड मेरे ख्याल से एग्जाम में नहीं पूछा गया है क्योंकि मेरे पास जो डेटाबेस है उस आधार पे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आया, सीपीयू 17 में आया, सीजीएल 15 में आया, सीजीएल 23 में आया, तो बहुत बार ये वर्ड आया। अब मैं इसके एंटोनिम आपको बताता हूँ। देखिए यहीं से कुछ एंटोनिम आपका एरोगांट आ जाएगा। और एरोगांट कहीं मैं कुछ सिनोनिम लिखवा देता हूँ तो इससे सारे इसके एंटोनिम बन जाएंगे। फियर्स हो जाएगा, फिंडिस हो जाएगा। देखिए बार बार मैं ये वर्ड लिखता हूँ, फियर, फिंडिस, फेरोसियस। मेरे को सीधा आधी हो चुका है ये वर्ड, है ना। फियर, फिंडिस, फेरोसियस, है ना। आप लिखो बोल्ड, लिखो बारबरस, लिखो, ये भी एक अच्छा वर्ड है, बारबरस, है ना। 2 वर्ड और होते हैं, एक मेलिशियस,
मेलिशियस लिखिए, मेलीवोलेंट लिखिए, ट्रूकुलेंट बोलिए, ट्रूकुलेंट बोलिए, ये भी एक अच्छा वर्ड आ जाता है आपके सामने। नहीं, कुछ हकारात्मक शब्द लिखता हूँ, सकारात्मक शब्द, हकारात्मक, मतलब एंटोनिम में ही कुछ शब्द आपके सामने एक, क्या कि ये सब तो नेगेटिव मीनिंग वाला है ना, तो कुछ आपके सामने सकारात्मक मीनिंग वाला एंटोनिम बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो कुछ सकारात्मक वाला हकारात्मक जैसा कुछ मैं बताता हूँ आपको एंटोनिम में ही, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपके सामने हकारात्मक में बताता हूँ। आप असर्टिव लिख लीजिए, असर्टिव हो जाएगा, है ना। ओनेस्ट हो जाएगा, ओनेस्ट भी हो जाएगा। कॉन्साइंटियस हो जाएगा, मतलब जो ईमानदारी से अपना काम करता है, जो ना ही चापलूसी किसी का करता है, ना ही किसी की नौकरबाजी ज़्यादा करता है ना, अपने काम से काम रखता है, ठीक है, समझे। देखिए चापलूसी कौन लोग करता है, जिसको गलत तरीके से फायदा चाहिए, है ना। एक अच्छी छोटी सी शायरी भी इसमें आती है कि कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार बनने नहीं देता। कम उम्र में मिला सुख, मान लीजिए जो पैसा देके घुसखोरी देके नौकरी ले लेता है, मतलब जिंदगी भर खुशहाल रहा तभी ना। तो कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। तो जो लोग कम उम्र में सुख में होते हैं वो चापलूसी करते रहते हैं, और जो लोग शुरू से ही दुख में हैं वो अपने आगे बढ़ने का तरीका पे काम करने लगते हैं। देखिए कैलॉस मतलब होता है सन की, कैलॉस मतलब सन की या क्रूएल भी बोल सकते हो, और इसका एंटोनिम हो जाएगा आपके सामने सिंपैथेटिक, जो लोगों की भावना। देखिए कैलॉस बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो कैलॉस का इसका एंटोनिम यहाँ इनसेंसिटिव हो जाएगा। स्टेनोग्राफर में भी पूछा गया इनसेंसिटिव कैलॉस सदरा, बहुत बार पूछा गया, मैं दिखाता हूँ आपको। बाकी मैं इसका सिनोनिम एंटोनिम एक साथ आपका लिख देता हूँ। जैसे कैलॉस एक और आपका सामने यहाँ हो गया, कैलॉस, कैलॉस हो गया। क्रूएल आप लिख सकते हो, क्रूएल लिख सकते हो, एरोगांट लिख सकते हो। देखिए सारा मैं सरणी में लिखा रहा हूँ, एरोगांट लिख दो। अब फियर, फेंडिस, फेरोसियस मैंने आपको अभी भी लिखा होगा, तो आप वहाँ से सारा वर्ड लिख लेना, ठीक है। और मैं कुछ एंटोनिम इसका लिखता हूँ, जैसे काइंड होना, जेनरस होना, है ना, काइंड होना, जेनरस होना। आप लिख सकते हो ह्यूमन होना, सिविलाइज्ड होना, ठीक है, ह्यूमन होना, सिविलाइज्ड होना, है ना। फिर लिख सकते हो मोडेस्ट होना, मोडेस्ट होना, डोसाइल होना, मोडेस्ट डोसाइल होना। और लिख सकते हो जैसे अल्ट्रुस्टिक लिख सकते हो, अल्ट्रुस्टिक, अल्ट्रुस्टिक, अल्ट्रुस्टिक होना, सिंपैथेटिक होना, जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है आपका ध्यान रखें, सिंपैथेटिक होना। और एक वर्ड आपके सामने होता है अल्ट्रुस्टिक होना, सिंपैथेटिक होना, कॉम्पेसनेट होता है। GD 2023 का पूछा हुआ सवाल है, कॉम्पेसनेट, GD 23 का सवाल है ये। अल्ट्रुस्टिक, सिंपैथेटिक, कॉम्पेसनेट होना, ठीक है। और एक आप लिख सकते हो बिनिग्न होना, उदार होना, और बेनिवोलेंट होना, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड है, मिलते जुलते आप याद रखें, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी पूछा गया था कलौस सन की होता है, तो कंसर्न मतलब जो समझदार होता है ना, ठीक है। चलो ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कंपेल मतलब होता है मजबूर करना, कंपेल मतलब बगल वाले को क्या करना, मजबूर करना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा क्या, इंड्यूस करना, है ना, समझो। कंपेल किसी को मजबूर करना, तो इसका क्या हो जाएगा, इंड्यूस करना। इसका ज़्यादा एंटोनिम मैंने नहीं लिखाया है, क्योंकि वो जरूरत की चीज़ नहीं बनती है ना। देखिए अडैज मतलब होता है ना मुहावरा या कहावत जिसको बोलते हैं। अडैज मतलब किसको बोलते हैं, मुहावरा या कहावत को बोलते हैं। अब सीजियल ताश के सरड़े में ही ऐसे मिलता जुलता बहुत सारा वर्ड आपके बीच में रखा गया। जैसे मैं इडियम भी क्या है, मुहावरा कहावत है। आप जार्गन भी लिख सकते हो, अडैज भी लिख सकते हो, है ना। आप स्लैंग भी लिख सकते हो, फ्रेज भी लिख सकते हो, है ना। स्लैंग, फ्रेज लिखो, कांट लिखो, अर्गोट लिखो, है ना, पैटर लिखो, तो इतने सारे वर्ड आपके बन जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी, आशावादी होना। आशावादी होना मतलब निराशावादी होना, उल्टा उल्टा एंटोनिम बन जाएगा निराशावादी होना। निराशावादी मतलब उदास जैसा कुछ होना। तो यहाँ ऑप्टिमिस्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूमी, है ना। यानी ऑप्टिमिस्ट आदि आप लिखिए यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट, तो यहाँ क्या ग्लूमी हो जाएगा, निराशावादी, है ना। अब इससे मिलता जुलता मैं सारा वर्ड आपको बताता हूँ, ठीक है। इससे मिलता जुलता मैं आपको सारा, जैसे होपफुल होना, आशावादी मतलब क्या होता है, होपफुल होना, चीयरफुल होना, है ना, एकदम खुशहाल होना। सैंग्विन होना, सैंग्विन मतलब ये होता है आशावादी होना, सैंग्विन होना, ठीक है। कॉन्फिडेंट होना, कॉन्फिडेंट होना, जो कॉन्फिडेंट होता है कि यार ये तो होगा ही होगा, है ना, मेरी तो नौकरी लगेगी ही लगेगी, बस ऐसा कॉन्फिडेंट होना। एक बायोंट होना, इसका भी मतलब अब एंटोनी में बोले ग्लूमी होना, ऑप्टिमिस्टिक का हो जाएगा पैसिमिस्टिक, है ना। एक वर्ड लिखिए लुगुब्रियस, लुगु BRIOS, लुगुब्रियस, है ना, लुगुब्रियस हो गया। एक वर्ड हो जाएगा आपके सामने सिनिकल, ठीक है, समझे। तो इतने सारे वर्ड आपके बन जाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक सीजन 17 के तहत पूछा गया सवाल था, लुगुब्रियस लुगुब्रियस मतलब उदास होना तो ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, सिनिकल मतलब सनकी होता है तो एंटोनिम इसका ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। सब पूछा हुआ सवाल है। देखिए अस्टॉन्च, एक वर्ड आपके सामने अस्टॉन्च। अस्टॉन्च मतलब क्या होता है? कठोर। अस्टॉन्च मतलब क्या होता है? कठोर। ठीक है, अस्टॉन्च मतलब कठोर। ठीक है, मतलब जिद्दी आप बोल सकते हो। तो इसके सारे सरणी मैं आपको लिखाता हूं, अब लिखते चलिएगा क्या करके, जैसे रिजिड, अस्टॉन्च, अस्टॉन्च है ना, अस्टॉन्च लिखिएगा। अष्टू बोर्न लिखिए, अष्टू बोर्न। एक सवाल सीजल 2015 का लिखा हुआ है, ऑब्स्टिनेट होना, ऑब्स्टिनेट है ना। अस्टॉन ऑस्टीर, कठोर होना। ऑस्टीर का मतलब क्या होता है? स्ट्रीट फास्ट होना, स्ट्रीट फास्ट होना। एडामांट होना, एडामांट भी सीजल ताज के तहत पूछा हुआ सवाल है आपका। ठीक है, और एंटोनिम बोलिए, यील्ड होना, यील्ड हो जाएगा, लेनियंट हो जाएगा, फ्लाइबल हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, डोसाइल हो जाएगा, कॉन्सीड हो जाएगा, और एक सबमिसिव आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सबमिसिव होना। ठीक है, एक वर्ड आपके सामने आता है अस्पूरियस मतलब नकली होता है, और इसका एंटोनिम बोलिएगा तो ऑथेंटिक हो जाएगा। अब मैं इसके सारे सरनेम एंटोनिम आपको लिखाता हूँ, आप लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, जैसे पहला हो गया एक्यूरेट होना, ऑथेंटिक होना, दो वर्ड आपके सामने तो यही बन गया। जेन्युइन होना, रिलायबल, जेन्युइन, रिलायबल, ट्रू, वीरासिटी, वीरासिटी है ना, एक प्रिसाइज, इतना सारे वर्ड हुआ जेन्युइन वाला। अब स्पूरियस नकली वाला मैं यहाँ लिखा देता हूँ, जैसे स्पूरियस बोलिए है ना, कॉपी माल बोलिए है ना, फेक बोलिए, फॉल्स बोलिए है ना, रॉन्ग बोलिए। ठीक है, इतना सारे वर्ड आप और लिख सकते हो, बोगस लिख सकते हो। एक वर्ड आपके सामने है फैक्टिटियस, फैक्टिटियस। इतने सारे वर्ड होते हैं आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ वर्ड लिखा हुआ है डेरिजन। डेरिजन मतलब होता है गाली देना, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एडमिरेशन, तारीफ करना, नहीं है ना। तो डेरिजन हो गया, डेरिजन करना, गाली देना। तो डिस्पैरेज करना, डेरिजन, डिस्पैरेज करना, डेप्रिसिएट करना, डेरिजन करना, डिस्पैरेज करना, डेप्रिसिएट करना। आप डिनाउंस भी लिख सकते हो, डिसडेन करना लिख सकते हो, डेरिजन लिख सकते हो, डेरिजन तो हो ही गया। अब तारीफ करना में आप सारा वर्ड लिख लो, अप्लाउड, अप्रिसिएट, अप्रिसिएट करना, एडमायर करना है ना, और कॉम्प्लीमेंट करना, एक्सटोल करना, एडुलेट करना। इतने सारे वर्ड आपके होते हैं, आप लिख के रखें, याद करें, अच्छे रहेगा। तो आज की वीडियो यहीं अंत करते हैं। धन्यवाद, 10 वर्ड हो गया है।